लाइटरूम मास्किंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप अपनी फोटो को ऐसे से ऐसा बना सकते हो जस्ट यूजिंग मास्किंग। तो अगर आप लाइटरूम मास्किंग को थोड़ा भी सीख जाते हो तो आपको प्रो एडिटर बनने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आप प्रो एडिटर बनने के लिए रेडी हो? तो लेट्स गो। तो लाइटरूम को ओपन करने के बाद मास्किंग पे जाके प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। देन वहाँ पे आपको 5 टूल देखने को मिलेगा। तो पहले हम समझते हैं ये मास्किंग क्या है और ये काम कैसे करते हैं। तो मास्किंग बेसिकली आपका फोटो में किसी भी पार्ट में सिलेक्शन करके उस पार्ट का लाइट, कलर, इफेक्ट एंड डिटेल को एडजस्ट करना होता है। तो पहले हम बात करेंगे ये 5 मास्किंग टूल के बारे में, जो कि सिर्फ आपकी फोटो में डिफरेंट मास्किंग करने के लिए होता है। सबसे पहला जो टूल आता है वो है ब्रश टूल, जिसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है उस ब्रश का साइज, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। उसका ठीक नीचे मिलता है उस ब्रश का फेदर एंड सबसे लास्ट मिलता है उस ब्रश का फ्लो। ये तीनों ब्रश सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। राइट साइड में मिलता है प्लस आइकॉन, जहां से और भी मास्किंग टूल को आप यूज कर सकते हो। उसका ठीक नीचे मिलता है उस ब्रश का लेयर, जहां पे आप इस ब्रश से फोटो के अंदर जो भी सिलेक्शन या मास्किंग करोगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो फर्स्ट ब्रश टूल से कुछ सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद और भी ऑप्शन ऐड होगा। तो फर्स्ट मिलता है ब्रश, जिसको सिलेक्ट करके आप फोटो में मास्किंग या सिलेक्शन को कर सकते हो। उसका नीचे मिलता है इरेजर, जिसकी मदद से फोटो में जो भी गलत जगह पे आपने पेंट कर ली थी वो आप इसकी मदद से रिमूव कर सकते हो। देन उसके नीचे मिलता है इन्वर्ट, जिसकी मदद से आप जो भी अपने फोटो में ब्रश टूल से सिलेक्शन की है, इसको क्लिक करने के बाद वही सिलेक्शन उस पार्ट को छोड़कर बाकी सारी पार्ट में अप्लाई हो जाएगा। और सबसे नीचे मिलता है डिलीट, जहाँ से आप जो भी अपने ब्रश टूल से सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। उसके बाद राइट साइड में लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा। देन वहाँ पे आपको बहुत सारा नया टूल देखने को मिलेगा। फर्स्ट मिलता है ऐड मार्क, यहाँ से आप उसी लेयर पे और भी 5 मास्किंग टूल को आप यूज कर सकते हो। उसके नीचे मिलता है सॉफ्टवेयर मास्क, जिसकी मदद से इसी लेयर पे एक्स्ट्रा जो भी मास्किंग टूल आपने यूज किया है उसको आप इसकी मदद से रिमूव कर सकते हो। देन उसके नीचे मिलता है हाइड, जिसकी मदद से आप उस लेयर को शो एंड हाइड कर सकते हो। देन उसके बाद आता है रीनेम, यहाँ से आप उस मास्क का कुछ भी नाम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट, जिसकी मदद से आप उस लेयर को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। देन उसके नीचे मिलता है इन्वर्ट मार्क, जहाँ से जो भी आपने सिलेक्शन फोटो के अंदर किया है इसको क्लिक करने के बाद उस पार्ट को छोड़ के बाकी सारी पार्ट में सिलेक्शन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मिलता है डुप्लीकेट एंड इन्वर्ट मास्क, इसको क्लिक करने के बाद ये लेयर डुप्लीकेट होकर इन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में मिलता है डिलीट, यहाँ से आप उस लेयर को डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद जो टूल आता है वो है लाइनर ग्रेडिएंट, इसको आप अपने फोटो में कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। देन आपको लेफ्ट साइड में इन्वर्ट एंड डिलीट का ऑप्शन मिलता है और बाकी सारी ऑप्शन सेम ही रहेगा। उसके बाद मिलता है रिडल ग्रेडिएंट, ये मास्क आपको राउंड शेप में देखने को मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में मिलता है उस मास्क का फेदर, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन उसके नीचे मिलता है इन्वर्ट, जहां से आप उस मास्किंग को इन्वर्ट भी कर सकते हो। एंड लास्ट में मिलता है डिलीट, जहां से आप उस मास्किंग लेयर को डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद मिलता है कलर रेंज, जिसकी मदद से आप अपनी फोटो में किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। बस उस कलर रेंज का पॉइंट को फोटो के जिस भी कलर में आप सिलेक्शन करना चाहते हो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। देन रिफाइन को एडजस्ट करना होगा कहाँ तक आप अपनी सिलेक्शन को करना चाहते हो। देन आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको नया 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है चेंज कलर और एक रिफाइन। चेंज कलर से आप दूसरा कलर को सिलेक्ट कर सकते हो एंड रिफाइन को एडजस्ट कर सकते हो कहाँ तक आप अपनी सिलेक्शन को करना चाहते हो। लास्ट में मिलता है लुमिनेशन रेंज, जिसकी मदद से आप अपनी फोटो का लाइट्स या लुमिनेशन को सिलेक्शन कर सकते हो। तो बस लुमिनेशन रेंज का पॉइंट को फोटो की एक्सपोजर में सेट करके नीचे आपको सिलेक्ट लुमिनेशन का एक पैनल मिलता है, वहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा कहाँ तक आप अपनी एक्सपोजर को सिलेक्ट करना चाहते हो। देन आपको अप्लाई में क्लिक करना होगा। देन वहाँ पे आपको सिलेक्ट लुमिनेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसको आप एडजस्ट करके सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ तक आप अपनी लुमिनेशन सिलेक्शन को करना चाहते हो। देन उसके नीचे मिलता है इन्वर्ट, जहाँ से आप उस सिलेक्शन को उसकी ऑपोजिट साइड में सिलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में मिलता है डिलीट, जहाँ से आप उस सिलेक्शन को डिलीट भी कर सकते हो और बाकी सारी टूल सेम ही रहेगा। ओके, सो अभी हमने बात की है ये 5 मास्किंग टूल को कैसे यूज करते हैं। तो मास्किंग टूल को यूज करने के बाद आप अपनी फोटो में उस मास्किंग पार्ट में अपने अकॉर्डिंग लाइट, कलर, डिटेल एंड इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे प्रैक्टिकली मास्किंग टूल को कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट आता है ब्रश टूल, जिसको मैं ज्यादातर यूज करता हूँ अपने फोटो का सब्जेक्ट का फेस को रिटच करने के लिए। तो ब्रश सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद
सब्जेक्ट का स्किन पे ब्रश टूल से मास्किंग या सिलेक्शन करना होगा। देन आप उस सिलेक्शन पार्ट में लाइट, कलर, इफेक्ट एंड डिटेल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो फेस को रिटच करने का फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है बेसिक लाइट को एडजस्ट करना। तो इस फोटो में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो फेस थोड़ा डार्क है इसलिए हम एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ाएंगे और शैडोज को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। देन मेरा फेस का लाइट एडजस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद फेस को स्मूथ करने के लिए इफेक्ट में जाके टेक्सचर को कम करना होगा जितना आप फेस को स्मूथ करना चाहते हो। उसके बाद आप फेस का कलर को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था ब्रश टूल। नेक्स्ट टूल आता है लाइनर ग्रेडिएंट। इसको मैं अपने फोटो में विग्नेट एंड फोटो में ग्लो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए यूज करता हूँ। तो फर्स्ट विग्नेट। तो सिंपली इस टूल को सिलेक्शन करने के लिए फोटो के जहाँ पे आप सिलेक्शन करना चाहते हो वहाँ पे बस आपको ऐसे सिलेक्शन करना होगा एंड एडजस्ट करना होगा कहाँ तक आप अपनी सिलेक्शन को करना चाहते हो। देन आपको लाइट्स में जाके एक्सपोजर एंड बाकी सारी लाइट्स को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद आपका फोटो में उस मास्किंग पार्ट में विग्नेट अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद आता है ग्लो। तो फिर से आपको लाइनर ग्रेडिएंट को लेकर अभी आपको ऊपर से मास्किंग करना होगा। देन लाइट्स में जाके एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज करना होगा और इफेक्ट में जाके डीएज एंड क्लियरिटी को थोड़ा थोड़ा कम करना होगा जितना आप अपनी फोटो में ग्लो इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हो। देन आपकी फोटो में उस मास्किंग पार्ट में ग्लो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद भी आप उस ग्लो का कलर को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिडल ग्रेडिएंट। इसको मैं फोटो में विग्नेट, ग्लो एंड सब्जेक्ट का लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए यूज करता हूँ। तो फर्स्ट ग्लो इफेक्ट। तो अभी आप बोलोगे कि लाइनर ग्रेडिएंट से तो ग्लो इफेक्ट ऐड होता है। हाँ होता है, लेकिन फोटो की ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ग्लो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए रिडल ग्रेडिएंट से ही करना होगा। तो मास्किंग को करने के बाद एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा के डीएज एंड क्लियरिटी को थोड़ा थोड़ा कम करने से आपका उस पार्ट में ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। देन आप उस ग्लो मास्किंग पार्ट में आप कलर को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन उस ग्लो को फोटो के जिस किसी भी पार्ट में आप ऐड करना चाहते हो बस उस लेयर को डुप्लीकेट करके उस पार्ट में अप्लाई कर दो। देन विग्नेट। फर्स्ट ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मास्किंग करना होगा एंड उस मास्किंग को इन्वर्ट करके सब्जेक्ट को छोड़कर उस मास्किंग को एडजस्ट करना होगा। देन उसके बाद लाइट्स में जाके एक्सपोजर एंड बाकी सारी लाइट्स को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद आपका फोटो में विग्नेट अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद जो टूल आता है वो है कलर रेंज, जिसको मैं ज्यादातर यूज करता हूँ अपने फोटो की बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर को ऐड करने के लिए। तो कलर रेंज का पॉइंट को लेकर फोटो की जिस किसी भी पार्ट में आप कलर को ऐड करना चाहते हो वहाँ पे उस पॉइंट को सेट करके रिफाइंड को एडजस्ट करना होगा कहाँ तक आप अपनी सिलेक्शन को करना चाहते हो। देन अप्लाई में क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ से उस कलर का लाइट को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो एंड उस कलर का ह्यू को भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद मास्किंग पार्ट में कलर को ऐड करने के लिए कलर पे जाना होगा। देन यहाँ से आप उस कलर का बेसिक कलर को भी एडजस्ट कर सकते हो और उसका नीचे दो ह्यू का पैनल मिलता है जहाँ से आप अपनी बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर को ऐड कर सकते हो। बस उस कलर पैनल का पॉइंट को जिस भी कलर को ऐड करना चाहते हो उस कलर के ऊपर पॉइंट को सेट करना होगा। देन आपका उस मास्किंग पार्ट में वो कलर अप्लाई हो जाएगा और लाइट और कलर को एडजस्ट करने से अगर आपका उस पार्ट में नॉइस आ जाता है तो सिंपली डिटेल में जाके नॉइस को थोड़ा बढ़ा दो, इससे जो नॉइस थी वो थोड़ा रिमूव हो जाएगा। और लास्ट में मिलता है लुमिनेशन रेंज। ये मैं ज्यादातर यूज नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इस टूल से आप अपनी फोटो में लाइट या लुमिनेशन को सिलेक्शन कर सकते हो। तो बस उस पॉइंट को फोटो की एक्सपोजर में सेट करके सिलेक्ट लुमिनेशन को एडजस्ट करना होगा कहाँ तक आप अपनी सिलेक्शन को करना चाहते हो। देन आपको अप्लाई में क्लिक करना होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन आप उस सिलेक्शन पार्ट में लाइट, कलर, इफेक्ट एंड डिटेल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो लाइट रूम मास्किंग को तो आपने सीख ली, लेकिन एक प्रो एडिटर बनने के लिए आपको लाइट रूम मोबाइल की बाकी सारी टूल के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये प्लेलिस्ट में आपको वो सारा वीडियो मिलेगा जो आपको एक प्रो एडिटर बनने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो जल्दी से ये वीडियो भी देख लो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.